करिकुलम इवैल्यूएशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। फिजिकल साइंस का जो करिकुलम है उसको स्कूल लेवल पे कैसे इवैल्यूएट करते हैं उस प्रोसेस के बारे में जान रहे थे। तो आपने जान लिया अभी तक कि करिकुलम इवैल्यूएशन क्या है। फिर से देख लीजिए कि करिकुलम इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उनके बेसिस पे हम अपनी जजमेंट बनाते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में हो सकती है। पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम यहाँ पर करिकुलम की बात कर रहे हैं। उस करिकुलम में जितने भी प्रोग्राम ऐड किए गए हैं उन सबको इवेलुएट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उसके बेसिस पे। अब टाइप्स ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कैसे करते हैं, टाइप्स क्या हैं इसके। तो मेनली 3 तरह की करिकुलम इवेल्युएशन है, जिसमें लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन सारे के सारे कवर हो जाते हैं। और उससे पहले करिकुलम इवैल्यूएशन के बारे में जो मैंने मेन जो पॉइंट्स थे वो बताए थे, सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन करेंगे हम। फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से। जैसे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में अगर आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? एक ऐसी इवैल्यूएशन है जो बिफोर और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसका अर्थ है जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चली है उस टाइम भी हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है। ठीक है, इट इज़ एन ऑन गोइंग क्लासरूम प्रोसेस भी इसको इसीलिए कहा जाता है, जिसमें कि जब आपकी क्लास चल रही है उसके साथ साथ ही असेसमेंट भी हो जाती है, इवैल्यूएशन हो जाती है। और द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट लर्निंग। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डज रिक्वायर टाइम एंड मनी एंड दिस मे बी बैरियर टू अंडरटेकिंग इट, बट इट शुड बी व्यूड एज अ वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूव द लाइकहुड ऑफ अचीविंग अ सक्सेसफुल आउटकम थ्रू बेटर प्रोग्राम डिज़ाइन। तो साथ साथ में ही इवैल्यूएट करते हैं तो अच्छा भी है। थोड़ा सा अगर कोई साइड इसका ड्रॉबैक भी रहता है तो, लेकिन फ़ायदे भी बहुत हैं इसके, तो ये साथ साथ में ही होती है। ध्यान ये रखना है आपने कि जब कोर्स वर्क चला है, कोई प्रोग्राम चला है, तो उसी के साथ एवेलुएट भी कर लेते हैं। इसी के अंदर आता है फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होगी, 3 तरीके से देखते हैं हम इसको। इसमें एक जजमेंटल डाटा होता है, एक ऑब्जर्वेशन डाटा होता है और एक होता है स्टूडेंट लर्निंग। इसके थ्रू इवैल्यूएट करते हैं। 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जजमेंटल डाटा क्या होता है? फर्स्ट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इन्वॉल्व जजमेंटल डाटा। इसमें जो एक्सपर्ट, टीचर, सुपरवाइजर और साथ के साथ जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सपर्ट, टीचर, सुपरवाइजर और स्टूडेंट जो होंगे वो क्या करेंगे? ओपिनियन, जजमेंट या फिर रिएक्ट करेंगे करिकुलम जो मटेरियल है, करिकुलम का जो मटेरियल है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि हाउ हैव मेड यूज ऑफ करिकुलम मटेरियल एंड मेथड्स, कैसे कर सकते हैं, कैसे हुआ है उसका यूज़। दिस टाइप ऑफ एविडेंस इज गैदर्ड बाय रेटिंग, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यूज। ये सारे के सारे इवैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं जो मैंने अभी बताई आपको, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनेयर और इंटरव्यूज। तो यानी कि जजमेंटल डाटा में देखो, जैसा कोई नाम ही है जजमेंट बनाएंगे, तो इसमें सारे के सारे आएंगे एक्सपर्ट, टीचर, एडवाइज़र और स्टूडेंट भी आएंगे जो कि करिकुलम के बारे में अपनी राय देंगे, ओपिनियन बताएंगे, जजमेंट बनाएंगे, ठीक है, और रिएक्ट करेंगे उसके बारे में। सेकेंड आता है आपको ऑब्जर्वेशनल डाटा। ऑब्जर्वेशनल जो डाटा है, देखो ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है अवलोकन करना, तो इसमें अवलोकन ही करेंगे। इसमें ट्रेंड और अनट्रेंड ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं जो कि ऑब्जर्व करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इन द क्लासरूम और एल्सवेयर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एविडेंस इज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इन अ फ्री मैनर। नेक्स्ट है स्टूडेंट लर्निंग। बेस्ट source of evidence for formative evaluation curriculum seems to be a sort of combined use of all of them to arrive at valid conclusion। देखो जहाँ करिकुलम देखो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, तो सबसे अच्छा पता करना है किसी भी करिकुलम के बारे में कि वो अच्छा है, उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वो बच्चों से ही सबसे ज़्यादा अच्छा पता चल सकता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब वो उनको असेस करेंगे अलग अलग उस पर, अलग अलग एरिया पे, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एवेल्युएशन अप्रोच द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट।
ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द करिकुलम मटेरियल एंड मेथड आर यूज प्रॉपरली। Here the main evidence has to do with student learning that takes place in a relation curriculum। ठीक है, ध्यान रख लेना, इसमें स्टूडेंट लर्निंग को इम्पोर्टेंट बना गया है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? फॉर्मेटिव इज आल्सो आइडियल फॉर फ्यूचर प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग टीचिंग मेथड, पीपल, एक्टिविटीज थ्रू रीसेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो, अब आपने देख लिया ना, इसमें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में हमने जजमेंटल डाटा, ऑब्जर्वेशनल डाटा, स्टूडेंट लर्निंग के बारे में बात की, उसमें किस तरीके से ऑब्जर्व करके करिकुलम को इवेल्युएट किया जाता है, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है उसी के बेसिस पे जजमेंट बनाई जाती है, डिसीजन बनाया जाता है। और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के थ्रू हमें हेल्प मिलती है कि उसको हम फ्यूचर के लिए उस ऐड कर सके, और फ्यूचर में जब उससे रिलेटेड प्रोग्राम बनेगा कैसे उसमें सुधार कर सके। नेक्स्ट आता है समेटिव इवैल्यूएशन। जैसे कि आपको पता है कि कोर्स का जब एंड होता है तब ये इवैल्यूएशन होती है। ड्यूरिंग इसको ये भी कह सकते हैं ना, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये होती है एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सपोस्ट इवैल्यूएशन भी इसको कहा जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन को मेनली यूज़ किया जाता है जब आपका एनुअल सिस्टम है या ईयरली सिस्टम जो भी है, उसमें वो जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड में आपको असेस किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज जजमेंटल इन नेचर, इट शोज वर्थ और द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम। देखो, अब जो भी करिकुलम है ना, उसके बेसिस पे पूरे साल के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किए या नहीं किए, किए हैं तो अच्छा करिकुलम है, नहीं किए तो कहाँ पे कमी रह रही है। या फिर हम देख रहे हैं ना कि आपने पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन ऑफ बिहेवियरल टर्म्स में कैसे लिखते हैं, आपके बिहेवियर में वो चीज़ आ रही है नहीं आ रही है, तो उसके थ्रू हम देख लेते हैं साल के एंड में। थर्ड आता है आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस का मतलब क्या होता है? निदान करना। तो इट इज़ यूजुअली occurs एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर और द बिफोर अ न्यू यूनिट। जब नया यूनिट स्टार्ट करते हैं तो डायग्नोस कर दिया जाता है, पता लगाया जाता है कि कहाँ पर नॉलेज जो है उसमें कमी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्किल में कमी है। ठीक है, इस डायग्नोस्टिक जो टेस्टिंग है, इसकी हेल्प से स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में भी पता चलता है। और जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि टीचर के लिए कौन सा प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि स्टूडेंट के लिए कौन सा प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है और टीचर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। जब वो डायग्नोस कर लेंगे ऑलरेडी उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टांसेस को, तो उनके लिए हेल्प मिलती है इसके थ्रू। अब देखो, डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन होती है वो कब पाई जाती है या कब की जाती है? कंटेंट ऑफ करिकुलम इज अपडेटेड, इसमें ये देखा जाता है। समथिंग इज एडिड, समथिंग इज टेकन आउट। टीचर टेक इवैल्यूएशन बाय दीज मेथड। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हम बात करते हैं तो इस तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से टीचर यूज़ कर सकते हैं इन मेथड के थ्रू। कंटेंट ऑफ करिकुलम इज अपडेटेड, समथिंग इज एडिड, समथिंग इज टेकन आउट। क्या बेनिफिट्स हैं इसके? इट इज़ हेल्पर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज़ helper in make teacher performance better, it is helper in encourage student and teachers, and it is helper in educational plans। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए आप, कुछ स्टेजेस होती हैं ना, ये जो करिकुलम इवैल्यूएशन है आपकी, जो भी हमने पढ़ा उसी को ही सम अप कर देंगे इसके हेल्प से। करिकुलम की जो इवैल्यूएशन होती है उसकी स्टेजेस होती हैं, और वो इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू जब हम गुजरते हैं उन स्टेजेस को देखते हैं। पहला है गोल स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले डिज़ायर्ड जो चेंज हम लाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना है उसको। लेवल ऑफ अचीवमेंट और बिहेवियर पैटर्न, कल्चरल वैल्यूज़, सोशल फोर्सेस एक्सेट्रा, ये हम ध्यान में रखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। उससे रिलेटेड जो डिज़ायर्ड चेंज लाना चाहते हैं वो हमारा गोल स्पेसिफिकेशन स्टेज में देखते हैं। सेकंड आता है प्लानिंग। प्लानिंग में देखते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंटेंट है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज़ है,
उनको किस तरीके से हमने अरेंज किया है, उनकी सीक्वेंसिंग किस तरीके से है, उसमें असेसमेंट प्रोसीजर कौन सा है, रेफरेंस मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, वो प्लानिंग में आता है। ये स्टेजेस होती है करिकुलम को इवेल्युएट करने के लिए। और इस करिकुलम की इवेल्युएशन में जो भी मैंने आपको पीछे बताया सारा का सारा, वो सारा इसी में हम देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका वैलिडेशन। जब आपने ये सारा काम कर लिया, उसके बाद आप देखते हैं कि करिकुलम को रन करने के लिए, करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को, जो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन करने के लिए जो आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, वो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स के अप्रोप्रिएट है या नहीं है। टू असेस द सफिशिएंसी ऑफ स्टेप्स टू टेकन टू कलेक्ट एविडेंस थ्रू ऑब्जर्वेशन, जजमेंट एंड टेकिंग द ओपिनियंस इन एक्सपर्ट फेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये वैलिडिटी हम उससे चेक करते हैं। तो इस क्लास में हमने जाना करिकुलम इवेल्युएशन के बारे में, पढ़ा किसके कंसर्न में, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, करिकुलम इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का जो करिकुलम है स्कूल लेवल पे उसके बारे में, जिसमें आपने करिकुलम का मीनिंग समझा, इवेल्युएशन का मीनिंग समझा, करिकुलम इवेल्युएशन क्या होता है उसके बारे में जाना, उसका क्या पर्पस है, क्या रीज़न है कि करिकुलम इवेल्युएशन होनी चाहिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि करिकुलर इन पर जो इवेल्युएशन है किस किस एरिया में होती है, करिकुलम इवेल्युएशन के एस्पेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में जाना, और स्टेजेस के बारे में भी जाना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।